और कोमल ये बता, तू स्कूल क्यों नहीं आई थी कल? अरे तुझे पता तो है यार, एक तो लड़के पागल हो रखे हैं मेरे पीछे। I mean, जितने भी ये 11th-12th के सीनियर्स हैं सारे रिसर्च में आ जाते हैं। कभी कोई चॉकलेट देने, कभी कोई फ्लावर देने, इवन टीचर्स को भी ना शक होने लगा है। इसलिए नहीं आई क्योंकि यू नो ना, मुझे ये थोड़ा मैसअप सा पसंद नहीं है। अरे तो क्या हो गया यार, तू फ्लावर्स और चॉकलेट्स एक्सेप्ट कर लिया कर और उनके प्रपोजल को नो बोल दिया कर। इसमें तो तेरा ही फायदा है। हाय कमल। ओह हाय शिवम। वो कमल, मुझे ना तेरे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है आज। अच्छा बोल, क्या हुआ? ऐसे नहीं, तू मेरे सामने आ जा ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। बोल शिवम, क्या हुआ? वो कमल, अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि अरे अपने मुंह से बोल, और कैसे बोलेगा? वो कमल एक्चुअली पता क्या, जब से मैंने तेरे को पहली बार देखा है ना, जब से तो मेरे को ना बहुत अच्छी लगने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे भी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तो इसीलिए मैं तेरे को ना प्रपोज करने आया था। आई लव यू कोमल, क्या तू मेरी सेटिंग बनेगी? कितना सुंदर रोज है। वैसे पता है शिवम, मैं भी ना कब से तुझसे यही कहना चाहती थी कि आई लव यू टू मच। क्या सच में तू भी मेरे से प्यार करती है? ओह माय गॉड, ये खुशी का पल मैं कैसे जाया करूं? भगवान थैंक यू सो मच। मैंने तो सोचा ही नहीं था तू मेरे को हाँ कर देगी। मैं तो सोच रहा था तू मेरे से बोलेगी कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, तू मेरे से बोलेगी कि नहीं मैं तेरे जैसे लड़के को पसंद नहीं करूंगी, लेकिन तूने तो मेरे को हाँ कर दिया। सॉरी कोमल, अगर मैं ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ तो प्लीज यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं थोड़ा सा नाच लूँ क्या? थैंक यू कोमल, थैंक यू। अरे तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहे ना कि कोमल ने मेरे से सेटिंग कर ली, इसलिए है ना? अबे हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इसने तेरे भी मजे ले लिए। कोमल और इसका रोज भी ले लिया। कोमल देखियो क्या बोल रहे हैं ये लोग। वही तो बोल रहे हैं जो सच है। अबे गवार लल्लू, तुझे क्या लगा कि तू मुझे ऐसे रोज लाके प्रपोज कर देगा और मैं हाँ कर दूंगी? अबे अपना स्टैंडर्ड देख, मेरा स्टैंडर्ड देख। तू मेरे लायक भी नहीं है। अबे डबल बैटरी सिंगल पावर चश्मा पहनता है तू, जैसे कोई बुढ़ा पहनता हो, कोई प्रोफेसर। और तू सोचे कि तुझ जैसा टपोरी, टुच्चा और बेवकूफ नालायक भोंदू मुझे बता सकता है? इतनी स्मार्ट और हॉट लड़की को तेरा ना दिमाग फिर गया है। लगता है इस तेरे आंखों की तरह ना तेरे दिमाग ने भी चलना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया है। और तेरे जैसे रोज ना इसको रोज मिलते हैं, और ये रोज भी इसे रोज ही मिलते हैं, समझा ना? और वैसे भी तूने अपने आप को देखा भी है शीशे में? देखो कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। ये टी-शर्ट को पैंट में टक इन कौन करता है? चश्मा लगाता है। और तूने अपने बाल भी देखे, अच्छी स्टाइल भी नहीं करना आता। कितने बेकार है यू। अबे सांडे का तेल लगाता, सांडे का। कोमल तू ऐसा कैसे बोल सकती है? अभी तो तूने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करा था। अबे ना तू स्कूल में पढ़ के आता, ना तेरे से पढ़ाई होती, टीचर तेरे को हमेशा डांटते रहते हैं, ना तुझे ड्रेसिंग सेंस, बेइज्जती तू हर जगह करवाने आ जाता है। अबे शर्म लिहाज है कि नहीं है तेरे में, साला भोंदू। और वो सब तो छोड़, देखो लोगों की बातें तो समझ आती नहीं, पर देखो एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आते क्या कि लोग देखो कैसे ट्रीट करते हैं। आ जाता है मुंह उठा के कहीं भी बेइज्जती करवाने। वक्त से पहले तेरा मजाक बन जाता है। अरे लोगों के मन में क्या चल रहा है वो तो समझ आता नहीं होगा, लेकिन लोग तुझे एक्सप्रेशन से क्या समझाने तेरे को समझ नहीं आता। तेरे को समझ नहीं आता कि तुझसे घृणा आती है हमें। हम तेरे को अपने पास भी नहीं बिठाना चाहते, और ना हम ये चाहते कि तू हमारी क्लास में हमारे साथ पढ़े। टीचर्स भी यही चाहते हैं। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इसके मम्मी पापा भी इसको पसंद नहीं करते होंगे, जिस हिसाब का भोंदू है ये। पता नहीं धरती पे क्यों है, लाइफलेस। मैं तो कह रही हूँ ना शिवम, तू अपने ऊपर ही लॉकडाउन लगा ले, घर से ही मत निकला कर अपने। और जिस दिन दिमाग चलने लग जाए ना, और समझ आ जाए कि चल क्या रहा है सबके दिमाग में, उस समय हमारे पास आ जाइयो, समझा? तब शायद हम तुझे अपना दोस्त बनाने का सोच ले। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, चल अब निकल यहाँ से, कल्टियो। आया बड़ा मुझे प्रपोज करने वाला। छोड़ना, मजे तो आ गए। कोई तो मिला टाइम पास के लिए। चलो गाइस
वीडियो पूरी देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। लाइफ का सबसे बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट वो होता है जब आपको किसी काम की अर्जेंसी होती है पर पैसे टाइम पर नहीं आते। पूरा का पूरा प्लान बीच रास्ते में अटक जाता है। यू वांट टू मूव फॉरवर्ड बट मनी जस्ट डजंट लेट यू। दैट्स द रियल ऑकवर्ड फीलिंग। जैसे सोचो आज स्कूल की फीस का लास्ट डे है, फॉर्म्स रेडी, यूनिफॉर्म रेडी, बुक्स रेडी, पर सैलरी क्रेडिट नहीं हुई और पेमेंट नहीं हो पाती। कितना स्ट्रेसफुल होता है, राइट? यही रियल लाइफ फीलिंग मनी व्यू ने अपनी न्यू एड फिल्म में बहुत ही रिलेटेबल वे से कैप्चर की है। मैं तो पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ। चलो आपको भी दिखाता हूँ। ना पैसा रुकेगा ना प्रोग्राम। डाउनलोड मनी व्यू, गेट लोन इन मिनट्स। मनी व्यू से पैसा तो रुकना कैसा। इसीलिए तो काफ़ी लोग मनी व्यू पर्सनल लोन में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऐसे मूवमेंट्स को बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर देता है। यहाँ आपको इंस्टेंट डिसबर्सल मिल सकता है और 3 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप। पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल है, कोई बैंक विजिट की ज़रूरत नहीं। और ट्रस्ट की बात करूँ तो 14 करोड़ प्लस लोग मनी व्यू पर ट्रस्ट कर चुके हैं और प्ले स्टोर पर रेटिंग भी इसकी 4.8 है। इसीलिए ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये ऐप एक गो टू सॉल्यूशन बन चुकी है। और अब ये T20 वर्ल्ड कप के सीजन में मनी व्यू ऐप पर मौके पे चौका ऑफर भी लाइव है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो आपको 10 लाख तक का जैकपॉट जीतने का चांस मिल सकता है। और सिर्फ लोन ही नहीं, यूपीआई और डिजिटल गोल्ड पर भी मौके पे चौका के ऑफर चल रहे हैं। मनी व्यू यूपीआई से अगर आप 5 ट्रांजैक्शन करते हो ना तो आपको 5 लाख तक का जैकपॉट मिल सकता है। और डेली डिजिटल गोल्ड SIP स्टार्ट करोगे तो आप 10 लाख तक का गोल्ड जैकपॉट भी जीत सकते हो। हर वीक 1000 विनर्स सिलेक्ट होते हैं। तो एक बार मनी व्यू ऐप डाउनलोड करके मौके पे चौका के सारे ऑफर जरूर चेक कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गणपति बप्पा जी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचता। आज कोमल ने भी मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मेरे बारे में सारे लोग गलत गलत क्यों सोचते हैं? मैंने तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचा ना गणपति बप्पा जी, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मुझे कोई ऐसी शक्ति दो ना जिससे मैं लोगों का मन पढ़ सकूं। मुझे भी तो पता लगे कि लोग मेरे बारे में आखिर सोचते क्या है, और मैं पढ़ाई में भी थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाऊं। भगवान, जो रिया का नंबर मेरे से लीक हुआ है ना, उसके लिए माफ़ कर देना। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मेरे से। ओए, तो वो तू है जिसने रिया का नंबर पूरे मोहल्ले में फेमस कर दिया, हर जगह बांटता फिर रहा है। तभी मैं सोचूं सारे लोग मुझसे की पूछ रहे हैं कि रिया का नंबर लेगा, रिया का नंबर लेगा। तो तू है वो असली जड़ जिसने रिया का नंबर लीक कर दिया है। रिया का नंबर मैंने लीक कर दिया, लेकिन इसको कैसे पता? अबे तेरे को कैसे पता रिया का नंबर मैंने लीक करा है? अरे अभी तो बोला तू मेरे को। कब बोला मैंने? अभी बोला, मैंने सुना। पागल। ओ, ये पागल किसी और को बोलिए, समझ में आ गई बात? इसका ये भी सुनाई दे गया। अबे कब बोला मैंने? अबे चल, दारू पी रखी है लग रहा बेवड़ा। अबे मंदिर में दारू पी के कौन आता है? पागल हो गया लगता है, भगवान देख लेना। अरे आ गया शिवम, तू कहाँ चला गया था? मम्मी मैं ना मंदिर गया था। अच्छा, अरे वाह, लगता है सूरज पश्चिम से निकला। जो मेरा लड़का मंदिर गया था। क्यों भाई, मैं मंदिर नहीं जा सकता क्या? मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता या सारे काम आप ही करोगे? खैर अच्छी बात है। वो मैं ये कह रही थी कि
अरे दिवाली आने वाली है, यही सही मौका है। एक काम करती हूँ, इसे लालच दूंगी 1000 रुपये का। वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा जाले हो रहे हैं, सारी साफ सफाई करवा लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, और जब सारा काम हो जाएगा तो फिर दूंगी इसे ठेंगा। हाँ, अच्छा, तो मम्मी आप ये सब सोचती हो? आपको क्या लगा कि मैंने कुछ भी नहीं सुना? आप यही सोच रही हो ना कि दिवाली आने वाली है, इससे सारे काम करा लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगवा लेती हूँ, बाथरूम साफ करवा लेती हूँ, जाले साफ करवा लेती हूँ और सारे बर्तन धुलवा लेती हूँ, और उसके बाद आप मुझे 1000 रुपये दोगी। लेकिन आप मुझे 1000 रुपये नहीं दोगी, आप मुझसे पहले काम करवा लोगे, उसके बाद आप मुझको दिखाओगी ठेंगा, है ना? यही सोच रही हो ना तुम? हे भगवान, इसने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। पर तुझे कैसे पता कि मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था? मामी, आपके लड़के के अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है। मैं लोगों के मन की बात पढ़ सकता हूँ। अभी मैं सोचूं मंदिर में उस लड़के के मन की बात मैंने कैसे पढ़ ली। हाँ, इसका मतलब मैं मन की बात पढ़ सकता हूँ। मतलब मैंने गणेश जी से यही तो मांगा था कि मैं मन की बात पढ़ सकूं। भगवान ने मेरी सुन ली। गणपति बप्पा मोरया। अब मजा आएगा। अब स्कूल में जाऊंगा, सब लोगों की ऐसी तैसी कर दूंगा उनके मन की बात पढ़ के। यस! अरे कहाँ जा रहे हैं, बता के। हे राम, क्या बोल दिया इस लड़के ने? कहाँ दिमाग चल रहा है इसका? कितना सोचने लग गया है। मन पढ़ लेता है, लगता है डॉक्टर बनेगा। मन पढ़ने वाला डॉक्टर बनेगा। अभी बताती हूँ अपनी बहन को। अरे वाह यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई जब से मुझे माइंड रीड करने की पावर मिली है। अब तो मज़ा ही आ जाएगा। अब एक काम करूँगा, कल ना स्कूल जाऊँगा ना और उनका माइंड रीड करूँगा, देखते क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये ना शिवम, शिवम शिवम हट, दूर हो, हाथ दूर कर चल। क्या भाई, क्यों चेप हो रहे हो अब तुम मेरे को? है क्यों? अबे भाई, हमारी बात तो सुन ले। चुप कर। कुछ भी हुआ हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हो। चलो हटो यहाँ से। अरे शिवम, दोस्त तो हमारा है ही यार, ऐसे तो मत बोल। माना हम तेरी बेइज्जती करते हैं, बट दोस्त तो हम तेरे को मानते हैं यार। बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम तेरे को ऐसे रोकते नहीं। इम्पोर्टेंट बात जाननी जरूरी है। ऐसी क्या बात हो गई? अरे वो कोमल। ओए, उस कोमल की बात मत कर। उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा था। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे पूरी बात तो सुन ले। अबे इंतकाम तो तू तब लेगा ना जब वो तुझे दिखेगी, तेरे सामने आएगी। वो गायब हो गई है। अब मैं ना उससे मिलने वाला ना उसे देखने वाला, मैं उससे सारे संबंध तोड़ता हूँ आपसे। अरे मेरा मतलब है, हमारा मतलब है कि कोमल को कोई उठा के ले गया है। हाँ, किडनैपिंग हो गई है उसकी। क्या? किडनैप हो गया? सच में? हाँ, और हम तेरे पास इसीलिए आए हैं क्योंकि तेरे पास तो सुपर पावर्स है ना, सुनने की, माइंड रीड करने की। तो तू क्या पता हमारी हेल्प कर सके, इसलिए बस इस उम्मीद में आ गए तेरे पास। हाँ भाई, हेल्प कर दे यार कोमल को ढूंढने में। हाँ, उसके घर वाले बहुत परेशान हो रखे हैं, उसके मम्मी पापा इतने परेशान है, हम इतने परेशान है, सुबह से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही वो। अच्छा भाई, फिर देरी किस चीज़ की? चलो जल्दी से ढूंढते हैं ना। हाँ, मगर मेरे को ना गाइस घर जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी बहुत डांट रही है, रात हो गई है, उनको डर लग रहा है मैं भी कहीं किडनैप ना हो जाऊँ ऐसे। तो तुम दोनों प्लीज ढूंढ लोगे उसको और मुझे बता देना जब भी मिल जाए। अच्छा चल, तू फिर एक काम कर, तू घर जा, हम दोनों ही ढूंढ लेंगे। जा जा जा। ठीक है, चल राहुल। बाय बाय बाय। चल 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 चल। पता नहीं कहाँ चली गई होगी ये। कोमल, कोमल। यार, कहाँ चली गई है कोमल? इसके घर वाले परेशान हो रहे हैं। कोमल! अबे यार, कहाँ ढूंढूं कोमल को? हर जगह तो ढूंढ लिया, यहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं कहाँ लेके गए होंगे कोमल को। कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ? जो आपने बोला था वो काम हो गया है। उस लड़की को मैंने किडनैप कर लिया है और उसके घर भी फ़ोन कर दिया है। अगर उन्हें पैसे दिए तो ठीक है, वरना उसका काम फिनिश कर देंगे। अरे, यहाँ पे किडनैपिंग की बात कौन कर रहा है? कहीं कोमल की किडनैपिंग की बात तो नहीं कर रहा है ये? वो तो ठीक है उस्ताद, पर मेरा हिस्सा 10% नहीं उस्ताद। काम थोड़ा मुश्किल था, आपकी बारी बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ उसे। कम से कम 30-40% तो दो। एक काम करता हूँ, इससे पूछता हूँ।
अरे भाई साहब, आप किसी किडनैपिंग की बात कर रहे थे अभी, मैंने सुना भी आपके फ़ोन पे। अरे कोई किडनैप विडनैप नहीं हुआ, वो हम एक ड्रामा कर रहे हैं ना, उसकी किडनैपिंग की बात कर रहे थे। अच्छा, ड्रामे की बात कर रहे थे आप, मुझे लगा किडनैपिंग की बात कर रहे हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने घबराए क्यों हो? अरे भैया अब आपको क्या बताऊँ मैं, मेरी एक दोस्त है कोमल भट्ट नाम से, उसको ना किसी ने किडनैप कर लिया और हमें टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और कहीं पे मिल भी नहीं रही, तो इसी की टेंशन हो रही है, अब पता नहीं कहाँ होगी। और मैंने आपको किडनैपिंग की बात करते सुना तो मैं आपके पास आ गया। अरे कहीं ये उसी लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहा जिसका मैंने किडनैप किया है? कहीं ये वही कोमल तो नहीं है? खैर मैं इसे बताऊंगा थोड़ी कह देता हूँ मेरे को नहीं पता। मुझे तो देखो नहीं पता तुम्हारे दोस्त के बारे में, क्या पता किसने किडनैप करा हुआ। अच्छा, मुझे लोकेशन का पता चल जाना एक बार कि वो कहाँ पर है, उसको कहाँ पर लेकर गए हैं, तो थोड़ा कुछ सोचूं भी मैं, लेकिन अब लोकेशन का किसको ही पता होगा, क्यों? लोकेशन का तो इसको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोकेशन तो आज तक किसी ने सुनी नहीं होगी, जो गली नंबर 4 में पुराना खंडर है मैं कौन सा इसको बताने वाला हूँ। अरे नहीं भाई साहब, मेरे को क्या पता, मैं तो सीधा साधा सा इंसान हूँ, स्पोर्ट बॉय हूँ, ड्रामे में काम करता हूँ, चाय पकड़ाता हूँ, मुझे इस किडनैपिंग वगैरह से दूर रहने दो। हाँ सही बोल रहे हो आप, चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। अब एक काम करता हूँ, उस कोमल के घर वालों से पैसों की डिमांड करता हूँ, फटाफट से 50 लाख रुपए दे और अपनी लड़की को वापस ले। अगर पैसे नहीं मिले तो उस लड़की को मार दूंगा। कोमल, कोमल आंखें खोल कोमल। शिवम, शिवम देख किसी ने मुझे बांध दिया। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, मैं तेरे को छुड़ाने के लिए आया हूँ, टेंशन मत ले। ये निकाली रस्सी, पीछे पीछे से बंधी हुई है। जल्दी खोल यार, चुभ रहा है ये मुझे। शिवम, अरे हाथों में लग रही है आराम से। थैंक यू सो मच, तू आ गया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं आज मैं मर ना जाऊं। जल्दी चुप कर, अब जल्दी से फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, वरना कहीं वो किडनैपर ना आ जाए। चल 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 चल। शिवम, ये वो। तू कोमल टेंशन मतलब, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, तेरे को कुछ नहीं होगा। अबे चंपू, मेरे को तो लगा तू बहुत सीधा है, पर तू मेरे अड्डे तक कैसे आया? चल अब जल्दी बता। याद है जब मैं तेरे से मिला था, तूने अपने दिमाग में क्या बोला था? तुझे इसके बारे में क्या पता? तूने यही बोला था ना कि कोमल को तो मैंने किडनैप किया है, और उसकी लोकेशन क्या है वो भी तूने बोली थी। लेकिन तुझे इन सब के बारे में कैसे पता? तू कोई टोटका वोटका करता है क्या? हाँ तो वही तो बात है ना, मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ, यानी मैं माइंड रीडर हूँ, मतलब माइंड रीड कर सकता हूँ मैं। पर तूने तो कभी भी नहीं बताया हमें कि तू लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अरे पागल, भूल गई क्या? क्लास में जब सर वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने तेरा दिमाग पढ़ के सेम टू सेम आंसर बता दिया था, जब तू बोल रही थी कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताया है। हाँ, तेरे पास इतनी बड़ी सुपर पावर है और तूने बताया भी नहीं, मतलब तू माइंड रीड कर सकता है? यस। ओह माय गॉड, वाओ। माइंड रीड, माइंड रीड, माइंड रीड। चल अब ये बता, इसमें कितनी गोली है और मैं अब करने क्या वाला हूँ? तुम क्या सोच रहे हो? बंदूक में तो पूरी 6 गोली हैं। 3 गोली मारूंगा इस लड़की के और 3 मारूंगा तेरे, अगर पैसे लाकर नहीं दिए तो मुझे। तुम ये सोच रहे हो कि बंदूक में तो 6 गोली है और 3 गोली इसके मारोगे, 3 मेरे मारोगे, अगर हमने पैसे लाकर नहीं दिए तो? बिल्कुल करेक्ट। अब जल्दी से अपने घर फोन कर और पैसे मंगा, वरना 3 गोली तेरे और 3 तेरी दोस्त के मारूंगा। क्या कहा? 50 लाख मैं अपने घर से मंगाऊं? अब ओए, हंस क्यों रहा है? बहुत छोटे शब्द हैं, इंग्लिश में नो और हिंदी में नहीं। ना तू इससे 50 लाख रुपए ले सकता और ना ही मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि तेरी मौत तेरे सर पर नाच रही है बेटे। पीछे अपनी नजरें तो घुमा कर देख,
कौन खड़ा है तेरे पीछे? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, गुंडा के फारे भर रहा है तू? गुंडा तू? सर अब इसको ऐसी सजा देना, ऐसी सजा देना, ये इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में किसी को किडनैप करने के बारे में ना सोचे। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा। अरे बच्चों तुम टेंशन ना लो, इसको तो मैं देखूंगा अब। चल थाने में, चल। अब तो मानती है ना मेरे को? हाँ। अरे यार, आज इसने मेरी जान बचाई है, इससे अच्छा लड़का और कहाँ ही मिलेगा मुझे। एक काम करती हूँ, उसको आई लव यू बोल देती हूँ, बट नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है। अब मन में ही आई लव यू बोलती रहेगी या मुंह पे भी बोलेगी? हो, तूने मेरा मन पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया तेरा मन? अब बोल भी, अब बोलेगी भी या जाऊं मैं? नहीं नहीं बोल रही हूँ। तो बोल। इधर आई लव यू शिवम। पक्के वाला? पक्के वाला। तो चले फिर। कहाँ? अरे अपनी पहली डेट पर। डेट पर? यस। अरे यार क्या बात है, डेट पर? इसका मतलब पैसा, शॉपिंग, मॉल, सब कुछ सही है। 3 लड़कों का तो वैसे भी काट रही हूँ, एक ये बकरा भी और मिल गया, इसका भी काटूंगी। इसको तो पूरा निचोड़ ही लूंगी, एकदम इसे कंगाल बना के छोड़ूंगी। क्या हुआ? मेरे तो